अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। पंजाबन की दुनिया में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो है प्रोटीन हेयर मास्क पर। अगर आप लोगों के बाल हो गए हैं बहुत ज़्यादा डैमेज और बिल्कुल उनके दो मुँह बने लगे हैं, कुछ लड़कियां होती हैं उनको रिबॉन्डिंग्स, हेयर डाई और स्ट्रीक्स का शौक़ होता है, कुछ लड़कियों को कर्लिंग और स्ट्रेटनिंग का शौक़ होता है, तो वो परेशान ना हो अपने डैमेज बाल देखकर। उनके लिए जो हम प्रोटीन मास्क लाए हैं वो बहुत ही मुफीद है। जिन लड़कियों के ज़्यादा बाल ख़राब हैं वो इस मास्क को जो है वीक में एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकती हैं, और जिनके कम हैं वो 2 वीक या 3 वीक्स के बाद इसको इजीली इस्तेमाल कर सकती हैं। या जब भी आप स्ट्रेटनिंग या रोलर या कलर वगैरह यूज़ करें तो उसके बाद भी आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं अमूमन जब भी कर्लिंग करती हूँ तो उसके बाद मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज और अकड़ से जाते हैं, तो उसके बाद जब मैं यूज़ करती हूँ तो बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाते हैं और डैमेज होने से भी बच जाते हैं। तो मकसद ये है कि इस मास्क का कि ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा मुलायम करता है और जो डैमेज आपके बाल हो जाते हैं उनको रिपेयर करता है। तो चलें जी, हम अपने मास्क बनाने का तरीका शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, तो ये सारे जो हमारे प्रोटीन मास्क के इंग्रेडिएंट हैं, सबसे पहले इसमें जो यूज़ होगा वो है बटर, देन मिल्क, योगर्ट, कंडीशनर, कोई भी कंडीशनर जो आप लोग इस्तेमाल करती आ रही हैं या कोई चेंज किया है जो अच्छा है वो कोई भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। दूध आप खुला भी इस्तेमाल कर सकती हैं, डब्बे का भी इस्तेमाल सकती हैं, और जो योगर्ट है वो आप घर में बना हुआ भी इस्तेमाल कर सकती हैं और बाहर से लिया हुआ भी इस्तेमाल कर सकती हैं। देन आपने यूज़ करना है लेमन, हाफ़ लेमन। तो चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेना है बटर 2 टेबल स्पून। अगर तो आप एक ही हैं तो आप 2 लें, अगर ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, यानी कि जितने अफराद ने लगाना है वो उस हिसाब से क्वांटिटी बढ़ाते जाएं। 1 मिनट, मैं अपने इस्तेमाल के मुताबिक 4 टेबल स्पून लूँगी। आप लोगों ने भर भर के लेनी है क्योंकि ये छोटा चम्मच होता है, तो इसको भी बिल्कुल हाफ़ नहीं करना है, इसको भर के लेना है। और एक और बात कि आपका जो बटर है वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, फ्रीज़ नहीं होना चाहिए, या बिल्कुल ही पिघला हुआ यानी कि मेल्टेड नहीं होना चाहिए। इससे बिल्कुल भी अच्छा टेक्सचर नहीं बन पाता, वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है और बिल्कुल ही ख़राब बनता है। तो चलिए अब हम इसको मिक्स करते हैं। आपका बटर क्रीमी होना चाहिए। आप वाइट बटर भी यूज़ कर सकते हैं और येलो भी यूज़ कर सकते हैं। बस चलें, हमने इसको अच्छी तरह मेल्ट कर लिया है, यानी कि क्रीमी फॉर्म में हम इसको ले आए हैं। इतना क्रीमी होना चाहिए कि जो इसके बीच में लम्स है वो ना बने, क्योंकि जब आप इसको अपने बालों पे अप्लाई करेंगे तो वो सही से अप्लाई नहीं होगा। अब हमने इसमें डालना है कंडीशनर। मैं ट्रेसेमे का यूज़ कर रही हूँ, आप अपने मुताबिक जो भी आप यूज़ करती हैं अपने बालों के लिए जो बेस्ट है वो इस्तेमाल करें। अब जिस से मैंने डाला था बटर उसी से मैं डालूँगी कंडीशनर। मैंने डाला था मैंने 4 टेबल स्पून डाला था बटर, इस हिसाब से मैं डालूँगी 2। अगर तो आपने डाला है 1, अगर हमने पहले डाला है 1, अब हम इसमें करेंगे एक और ऐड क्योंकि मेरा 4 टेबल स्पून बटर था। अच्छी तरह हम अपना स्पून साफ़ कर लेंगे। तो चलिए हम इसको मिक्स करके आते हैं। देखिए नाज़रीन, हमने इसमें कंडीशनर अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और ये क्रीमी फॉर्म में आ गया है। फिर दोबारा कहूँगी, लम्स नहीं बनने चाहिए, आपका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी होना चाहिए। अब हमने इसमें नाज़रीन मिक्स करना है मिल्क। अगर आपने एक बंदे के लिए बनाना है तो आपने इसमें लेना है 4 टेबल, मैं 8 टेबल लूँगी क्योंकि मेरा बटर ज़्यादा है और मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है। हमने इसमें मिल्क ऐड कर दिया है। मैंने 8 टेबल स्पून किया था, आप लोग ज़्यादा भी कर सकते हो जितनी क्वांटिटी आपने रखनी है।
अब हमने इसमें ऐड करना है योगर्ट। आप 2 टेबलस्पून भी कर सकते हैं, मैं 4 कर रही हूँ। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, मेरा ज़्यादा है टेक्सचर, इसीलिए मैं ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको भी अच्छी तरह ऐड कर लेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर आपके बालों पे इसका असर आएगा, बहुत फ़ायदा होगा आपको इसका। इंशाल्लाह आपको इसके एक ही इस्तेमाल में अपने बालों में वाज़े फ़र्क महसूस होगा, क्योंकि मैंने ये इस्तेमाल किया हुआ है और वाकई इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। इससे वाकई ही में बाल बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाते हैं और डैमेज रिपेयर भी हो जाता है। अब हमने इसमें 5 से 6 कतरे लेमन के इस्तेमाल करने हैं। लेमन इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि इससे बालों में शाइन बहुत अच्छी आती है। तो नाज़रीन, हमारा प्रोटीन हेयर मास्क तैयार हो चुका है, तो अब हम इसको अपने बालों पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन, हमने अपना मास्क लगाने से पहले इस बात का ख्याल रखना है कि जो हमारे बाल हैं उसकी गुंजलें अच्छी तरह से निकली हों, क्योंकि जहाँ भी आपकी गुंजलें होंगी वहाँ रिज़ल्ट नहीं आएगा और जहाँ बाल सीधा होगा वहाँ रिज़ल्ट आएगा। तो सबसे पहले हमने अपने बालों को अच्छी तरह कॉम्ब कर लिया। एक बार याद रखिएगा कि आपने इसको अपने बालों में 40 मिनट्स के लिए अप्लाई करना है। तो चलें, हमारी गुंजलें अच्छे तरीके से निकल गई हैं। अब हमने अपने जो बाल हैं उनको 2 स्टेप्स में डिवाइड कर लेना है, यानी कि 2 सेक्शंस में। सबसे पहले हमने कान से लेकर यहाँ तक कैप्चर लगा लेना है, ताकि हमें अपना जो नीचे वाला सेक्शन है उसको कवर करने में आसानी हो। अब हम दोबारा इसको एक दफ़ा कॉम्ब कर लेंगे। तो चलिए, हमने अपने बालों को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लिया है। आपको मैं बताती चलूँ कि आपने अपने नीचे के यानी कि लोअर हेयर्स को इतना इतना छोड़ के, यानी कि इतना छोड़ के तो अप्लाई करना है। तो चलिए, हम इतनी देर में अपने बालों को इस टेक्सचर से कवर करके आते हैं। चलिए नाज़रीन, हमने अपना जो इनर पार्ट था उसको अच्छी तरह से अपने टेक्सचर से कवर कर लिया है। अब हमने अपने अपर पार्ट को, जिसका हमने सेक्शन पहले किया था, अब हमने उसको इस टेक्सचर से कवर अप करना है। सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि जो नीचे से हमने इतना छोड़ा था, लेकिन ऊपर से हमने इतनी स्कैल्प छोड़नी है, क्योंकि जो हमेशा ये वाले बाल होते हैं वो सिल्की ही होते हैं, ज़्यादा डैमेज भी नहीं होते। हमेशा बाल नीचे से, जिस तरह के ये देखें, ये डैमेज होते हैं। तो हमने इस हिस्से से जो है, इतने पार्ट से शुरू करना है अपने बालों पे लगाना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो चलिए, मैं अपने इन बालों को अच्छी तरह कवर करके आती हूँ और इससे नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ। चलिए नाज़रीन, मैंने अपने बालों को अच्छे तरीके से कवर अप कर लिया है उस टेक्सचर से। अब हमें इसको 40 मिनट तक अपने बालों पर लगा के रखना है। अब मैं अपने बालों के ऊपर कोई भी शॉपर वगैरह चढ़ा लूँगी, ताकि उसको हीट मिलती रहे और हमारे बाल सॉफ्ट हों। तो चलिए, अब हम अपने बाल धो के खुश करके आपके साथ आएंगे।
देखिए नाज़रीन, हमने अपने जो टेक्सचर था उसको उतार दिया है और अपने बालों को अच्छी तरह धोया है। यकीन माने इसमें कोई स्मेल कुछ भी नहीं आ रहा और इतने सॉफ्ट हमारे बाल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मुलायम हो गए हैं। ये देखें नाज़रीन, जो मेरे पहले के बाल थे और जो मेरे अब के बाल हैं इनमें खासा डिफरेंस आया है और मुझे ख़ुद भी बहुत ज़्यादा अपने बाल मुलायम लग रहे हैं। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। मेरी इस वीडियो को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ख्याल रखें अपना, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।